एनीथिंग, एनी ड्रीम, एनी विश, एनी डिजायर, एनी टारगेट इन योर लाइफ जो आपकी इमोशनल हालत को बदल दे, करना चाहते हैं उसके लिए बड़े बड़े वर्ड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, अल्हम्दुलिल्लाह सर हो गया, डन, समझो हो गया। दिस इज द लैंग्वेज, इस पे पूरी पूरी किताबें हैं, लैंग्वेज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो कौन से वर्ड बोलते हैं, कौन से नहीं बोलते, एम्पावरिंग वर्ड कौन से होते हैं जो आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं। तो क्या वो पूरी दुनिया को इमोशनलाइज करवाते हैं, ड्रीमाइज, विजुलाइज करवाते हैं, तो क्या वो अपनी जात के भी आप ड्राइविंग सीट पे नहीं है? So your thoughts, your feelings have an electromagnetic reality. इसका मतलब है कि जब आप कामयाब होंगे तो आपको अपने कमरे के अंदर भी वो चीजें लानी पड़ेंगी जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए। सोचें भी, करना भी, खुराकें भी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीजों की एनर्जी है। मैं जो जो विजन बनाता रहा हूं, मेरा कमरे की सेटिंग वैसे बदलती गई है और वो होता है। अब ये आपको मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल उस विजन से कुछ भी नहीं है, ये पीनट्स हैं। अभी आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, जब आपको उसका रिटर्न मिलेगा तो आपको लगेगा पीनट है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। विजुलाइज जब करते हैं तो होल्डिंग ऑन टू द विजन के लिए सोवेनियर्स हैं, चीजें हैं, डेकोरेशन है, उस ख्वाब को बचाने के तरीके हैं, जो भी हैं, उन लोगों के साथ बैठना, उसके ऊपर उसको रोज विजुलाइज करना, रोज उसको सोचना, और उस ख्वाब के साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करना। ये पहला वी है। दूसरा वी जो है वो वर्बलाइज था, किसी को बोलना शुरू करो, बोलो, कहो, I want to become successful. I'm going there. I'm going there. I'm becoming a topper. मैं टॉपर बन रहा हूं, मैं ये टारगेट अचीव हो गया जी, मसला ही कोई नहीं, हो गया जी, डन, हो गया, हो गया। ये नहीं कहते अच्छा कोशिश कर रहा हूं, हो गया। यू यूज पावरफुल वर्ड। तो जिन लोगों को इस साइंस का पता है ना, उनकी लाइफ में ये तब्दीलियां आती है। आपको बता रहा हूं, वो कुछ क़यामत भी आ जाए ना, वो बंद रखते हैं। तो ये है वो वी वाला जो वर्बलाइज, स्पीक द गुड। कुरान कहता है अच्छी बात करो, नहीं तो बंद, वो बंद रखो। नेवर अटर अ सिंगल नेगेटिव वर्ड। यूज, ये मेरी पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, रोड टू सक्सेस के अंदर, बिग एम्पावरिंग वर्ड, आई कैन डू, आई हैव डन इट, जबरदस्त, वंडरफुल, ग्रेट। हम अक्सर बात कहते हैं आई एम गुड। ये गुड कोई नहीं है, आई एम फाइन, यू आर फाइन। आपसे कोई पूछे कैसे हो, हाँ बस ठीक है जी, इसका मतलब क्या, बस ठीक हूं, हाफ हार्टेड। आप ये कहें ग्रेट, वंडरफुल, इसकी न्यूरोलॉजी फर्क है, इसकी फिजियोलॉजी फर्क है। कहते हैं वर्ड्स हैव अ पावर टू हील, वर्ड्स हैव अ पावर टू करप्ट यू। ये मार भी सकते हैं, ये आपका सत्यानाश भी फेर देंगे। ये हर बात एक सोच बनती है, सोच को बोलना, यार मैं सोच रहे हैं करना, और वही आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती। तो आप उसको वर्बलाइज मत कीजिए जो आप लाइफ में नहीं चाहते, जिस पे आपको शक है, जिस चीज पे है, और जो करना चाहते हैं उसके लिए बड़े बड़े वर्ड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, अल्हम्दुलिल्लाह सर हो गया, डन, समझो हो गया। दिस इज द लैंग्वेज, इस पे पूरी पूरी किताबें हैं, लैंग्वेज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो कौन से वर्ड बोलते हैं, कौन से नहीं बोलते, एम्पावरिंग वर्ड कौन से होते हैं जो आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं, वो वर्ड बोले। आई एम सक्सेसफुल, आई हैव डन इट, आई विल डू इट अगेन, लेट्स सी, इंशाल्लाह हो जाए शायद जी, कोशिश करांगा जी, अल्लाह ने चाहा थे, अल्लाह तो ये चाह रहा है कि तू चाह तो हो जाएगा। और आप अलार्म भी नहीं लगा रहे, अल्लाह ही चौकेगा मेरे सवेरे उठ।
इतना भी भरोसा नहीं ना करें अल्लाह के ऊपर। अल्लाह की जो बातें सुने, अल्लाह कहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे की मदद करने के लिए तैयार है जब तक वो अपनी मदद करने खुद करने के लिए तैयार है। तो अगर अल्लाह ने आपको देखा है तो अलार्म लगा रहे हैं, बेगम को कह रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, तो सुबह उठ ही जाएंगे आप। 2 बजे तक फिल्में देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चलो इंशाल्लाह उठ ही जाऊंगा क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो ये है। दूसरी बात आगे जी, एक कहते हैं, एक वर्ड आप सुनते हैं, मैं कहता हूँ डिफरेंट किताबों में डिफरेंट मानी होते हैं। पैशन का वर्ड बड़ा सुना हो, जुनून, हर बंदा आपको बताएगा। मेरी कई किताबों में वर्ड पैशन का बड़ा जोर से यूज हुआ। लेकिन इसके पीछे जो आपको पढ़ा रहा हूं आज, उसके पीछे जो साइंस है वो पढ़ा रहा हूं, उस वर्ड के पीछे की साइंस पढ़ा रहा हूं, ताकि आप जिंदगी में कभी ये ना समझेंगे पैशन हैज समथिंग टू डू विद योर प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एनीथिंग, एनी ड्रीम, एनी विश, एनी डिजायर, एनी टारगेट इन योर लाइफ जो आपकी इमोशनल हालत को बदल दे, वो स्पेशल है। इससे पहले कि वो हालत आएगी, द मेयर फैक्ट के वो मैं सोचते हुए चिल आती है, उसे कहते हैं इमोशनलाइज। तो ऐसा ड्रीम जिसके साथ आपके सेंटीमेंट्स नहीं जुड़े हुए, वो पूरा नहीं होगा, और इसी को जुनून कहते हैं। When you become furious, क्योंकि when you become sentimental, that shows कि जी how genuinely crazy you are for your dream। लोगों को उस वक्त नजर आएगा और जब वो रियलिटी बनेगी, लेकिन वो रियलिटी बनेगी नहीं जब तक आप उसको पहले अपनी रियलिटी नहीं बनाएंगे। तो वो जो गुस्सा, वो खुशी की कैफियत, वो जुनून की कैफियत कि आप तैयारी कर रहे हैं कि जनाब मैं जा रहा हूं फार्म में, तो उधर ये होगा, उधर ये करना है, इधर ये करना है, उधर वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और लोग कह रहे हैं ये पागल हो गया, ये तो भी हुआ नहीं है, ये की करने लगा है। हाँ, और आप लगे हुए हैं आंखें बंद करके, आप बस कर ही जा रहे हैं। यू आर सो जुनूनी अबाउट इट, यू आर सो पैशनेट अबाउट इट। उस फिनोमिना का नाम है इमोशनलाइज। जो ख्वाब है उसके साथ इमोशनलाइज हो जाए। कोई आपको ये कहे नहीं हो सकता, यू शुड फाइट। क्यों नहीं हो सकता? हाउ डेयर यू से, और ये होगा। अगर आपकी देखे, आपको सोचे ना, आपकी एक जिंदगी है किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है, आपके ख्याल में जो आपको ये बता रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, कैन ही बी अ ट्रू फ्रेंड? जब बीज पौधा बन जाता है तो सबको नजर आता है। असल तो वो है बंदा जो उस बीज के पोटेंशियल के ऊपर यकीन रखता है। अभी आपको नहीं पता इसमें से पौधा निकलना है कि नहीं निकलना, आप इस उम्मीद पे कि इसमें से निकलना, रोज पानी डालते हैं कि नहीं डालते। यू बिलीव, क्योंकि आपने बोया है, उसने नहीं बोया, आपने बोया। तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं जिसने देखा ही नहीं बोते हुए, पानी आप लगाते हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट। और ये जो बीज है, ये वही आपका ड्रीम है। यू शुड बी सो इमोशनल। यार मैंने भाई जिंदगी इसमें डाली है, 1.5 महीने की, 2 महीने हो गए मुझे इसको नर्चर करते हुए, चीजें खरीदते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, सोचते हुए, ड्राइंग करते हुए, विजुअलाइज करते हुए, एंड यू आर टेलिंग मी इट्स नॉट पॉसिबल। खलास, स्टे अवे, बैक ऑफ। दिस इज हाउ पोजेसिव पीपल आर। आपके सामने दुनिया की हर जात वाला आपको एक बात बताएगा कि जब उसने उस बात का जिक्र किया था, उसको लोगों ने पागल कहा था। तो क्या आपको लोग पागल कहते हैं? जुनून जिसे कहते हैं ना, कि एक ऐसी चीज कह दी जाए जो आपके दुनिया कहती हो ही नहीं सकती। मजा तो फिर आया। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, और मैं आपको उसकी न्यूरो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब आपके पास ऐसे टारगेट्स होते हैं, उससे आपको क्या मिलता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि एवरी सिंगल थिंग आई एम सेइंग
Not only that it has a psychological base, it has a spiritual base, as well as it has a scientific evidence. ये किसी जमाने में जो साइकोलॉजी का फील्ड था, वो अब तो ये केमिस्ट्री फिजिक्स बन चुका है समझने वालों के लिए। अब ये साइंस है, अब ये सोशल साइंस नहीं है। इसमें इतनी डेप्थ आ चुकी है और पिछले 50-60 सालों में इतनी तहकीक हो चुकी है। आज से 5 साल पहले आपको बताया जाता स्पेस एक्स का मिशन जाना है, ये आपको अभी आप में से कई लोग ये कहेंगे कि जनाब मार्स के अंदर आप जाएंगे, जमीन खरीदना चाहेंगे, प्लॉट बुक कराना चाहेंगे, तो आप कहेंगे मजाक कर रहे, पागलों वाली बात ही है। दुनिया के लोग हैं जो बुक करा रहे हैं, दे आर बाइंग हाउसेज इन स्पेस। तो पागल है ना। I know the site. This is my area, this is my field. तो इसलिए अगर वो नामुमकिनात को मुमकिनात बनाए जा रहे हैं इसी फार्मूले के ऊपर, तो आप अपनी जिंदगी की तो कुछ चीजों को मुमकिन बना दें। हाँ, आपको नहीं पता कि वो दुनिया के लोग इसी फार्मूले के ऊपर आपसे क्या कुछ करवा चुके हैं और करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। वो झूठ उठाते हैं, दे मेक अ पिक्चर, और उसके बाद पूरी दुनिया का मीडिया को आगे लगा के उसी को पेंट करना शुरू करते हैं, और 6 महीने में आप उसके आगे उसी को अपनी जिंदगी और अपनी बका समझते हैं, उसी जहर को खुद खरीदते हैं जाके इसी फार्मूले को। तो क्या वो पूरी दुनिया को मोशनलाइज करवाते हैं, ड्रीमाइज विजुलाइज करवाते हैं, तो क्या आप अपनी जात के भी आप ड्राइविंग सीट पे नहीं है? वो पूरी दुनिया का प्लान बनाते हैं, आप अपनी जात का भी प्लान नहीं बना सकते। इतने मजबूर, इतना बेबस। इकबाल का मोमेंट किधर पहुंच गए हम? So my dear, belief, I am not getting into the conspiracy of right or wrong, false belief or the true belief. दुनिया में हर चीज एक बिलीफ से शुरू होती है।